Disclaimer under Section 1 of the Copyright Act 1976. All lines used for fair use of criticism, comments, news reporting, scholarship, and research. Fair use is the use permitted by copyright statute, but not otherwise infringing. Non-profit educational or personal use is the balance in favor of fair use. नमस्कार, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर आपका अपना YouTube चैनल और Facebook प्रोफाइल पेज पे। जी हाँ, मैं भी कुमार मैथ्स के प्रोफाइल पेज पे आप सभी तमाम जितने भी हमारे श्रोता हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, सभी को मोस्ट वेलकम। आज हम लोग चर्चा करेंगे महाकुंभ मेले के बारे में, जो कि 2025 में जो कुंभ मेला लगा है और उसके प्रति बहुत सारे भगदड़ मचे हैं। बहुत सारे भगदड़ों में आप देखे होंगे कि कितनी लोगों की संख्या में मृत्यु हो गई, और ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जो हम लोग बच्चे के द्वारा सुनेंगे। यानी दो पॉइंट में सुनेंगे हम इस बात को, एक तो हमारा एडवांटेज और एक हमारा डिसएडवांटेज महाकुंभ मेला की। तो हमारे समक्ष में अभी देख सकते हैं कि दिव्यांश जो कि सेंट पॉल के स्टूडेंट है। दिव्यांश, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मैं नमन का स्वागत करता हूं। क्या आप बता सकते हैं कि कुंभ मेला का एडवांटेज क्या है? देखिए, सबसे पहले तो कुंभ मेला का फायदा ये है, सबसे पहले तो आपको ये आप लोगों को ये तो पता होगा कि कुंभ में नहाने से आदमी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ तक कि कुंभ में जाने के लिए लोग ट्रेनों में कील पकड़ के चल जाते हैं, ताकि मुझको तो भाई स्नान करना है, क्योंकि 104 ये जो मौका होता है ये आपके पिछले वाली जनरेशन को नहीं मिलेगा और आपकी बाद वाली जनरेशन को भी नहीं मिलेगा, और ये 144 साल में आता है। इसलिए अभी ही इसको छोड़ी नहीं, यहाँ पे जरूर स्नान करने चाहिए। अच्छा, स्नान करने के लिए क्या फायदे हैं? मतलब स्नान क्यों, मोक्ष की प्राप्ति के लिए केवल, या फिर और भी कुछ ऐसे एडवांटेज हैं कि हाँ कुंभ के संगम में जैसे आप स्नान कर लिए तो सूर्य देव को नमस्कार करके प्रयागराज में कुछ जगह आप घूम लीजिए। एक जगह जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पे हनुमान। इससे क्या होता है घूमने से? अगर मान लीजिए मंदिर की घंटी बजा रहे हैं या फिर मंदिर पे अपना मस्तक टेक रहे हैं, तो इससे क्या फायदे हैं हम लोगों को? मीन से कि हम लोग पॉजिटिव एनर्जी आती है। हाँ, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। एक जगह है जहाँ पे हनुमान जी लेटे अवस्था में है, जहाँ पे बोला जाता है कि कुंभ में नहाने के बाद वहां तो एकदम ही जाना चाहिए, जरूरी है। और एक मंडपा नामक स्थान है जहाँ पे दक्षिण भारत जैसे मंदिर बने हुए हैं, वहाँ वो भी देखने की चीज है, वहाँ पे भी आप पूजा कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं। और इस बार यूपी गवर्नमेंट में भी अपना बजट निकाला है। उस बजट में से उसने 25,000 करोड़ सिर्फ कुंभ में खर्च किए हैं, जिसमें से बहुत सारे टेंट लगे हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि 500 पुलिस की फोर्स है, जो कि कुंभ में पूरे 24x7 आवर्स तक, और एम्बुलेंस के साथ मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी दे रही है। और मतलब कोई लोग अगर भुला जा रहे हैं तो उनके लिए अलग से एक कैंपस है जहाँ पे, और वहाँ पे अनाउंस होता है। तो मिस्टर दिव्यांश, माफ कीजिएगा मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ। इतना व्यवस्था होने के बावजूद भी हमारे कुंभ में बहुत सारे भगदड़ मच जा रहे हैं, तो इस पे आपको कुछ कहना है? देखिए, ये भगदड़ सिर्फ एक ही के कारण है, वो है हम सब जाते हैं अपने माता पिता के लिए कि भाई हमें अपने माता पिता को स्नान करवाना है, क्योंकि हमारे माता पिता को अवसर नहीं मिलेगा दोबारा, और ना हमें मिलेगा। इसलिए हम लोग कैसे करके, चाहे टिकट फुल भी है तो भी हम लोग बोलते हैं कि भाई अनरिजर्व टिकट भी कटवा दो, ताकि अनरिजर्व टिकट रहेगा तो हम लोग उस पर बैठ के अपने माता पिता को लेके जा सकते हैं, ताकि हमारे माता पिता का भी बैठ के, आई थिंक खड़ा होकर हाँ। या फिर कैसे भी हाँ। ताकि स्नान कर ले। हम ना स्नान कर पाए, लेकिन हमारे माता पिता, हमारे बड़े स्नान कर पाए। तो फाइनली आप देखे होंगे कि हमारे साथ में दिव्यांश जी जुड़े हुए थे, जो कि सेंट पॉल 6 क्लास के स्टूडेंट हैं और टॉपर स्टूडेंटों में से एक हैं। और हमारे समक्ष ये जो दिव्यांश ने बोला कि एडवांटेज थी, अब डिसएडवांटेज क्या है, ये हमारे समक्ष अभी इशिका है। इशिका वो भी क्लास 6 की स्टूडेंट है और वो भी टॉपरों में से एक हैं, और ये हमेशा नंबर 1 टॉपर में रही है सेंट पॉल की। तो मोस्ट आपको इशिका जी कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। नमस्कार दोस्तों। अभी जैसे दिवांश जी ने कहा कि कुंभ मेला जाने के बहुत फायदे हैं, इवन हमारे माता पिता को ये स्नान करवाएंगे, क्योंकि अब आने वाली पीढ़ी भी ये नहीं देख पाएगी ना, जो चल गई जो पीढ़ी, वो भी इसमें स्नान नहीं कर पाए। और ये 144 ईयर्स में, सबसे अच्छी बात ये 144 ईयर्स में पहली बार आता है। तो जो बहुत लोग अनलकी हैं कि जो महाकुंभ जाके दर्शन करते हैं, गंगा मैया की गोद पे आते हैं, उगते हुए सूरज को पूजा करते हैं, ये सब बहुत अच्छी बात है। बट इतनी सिक्योरिटी सिस्टम होने का भी क्या फायदा जब बहुत भगदड़ मच जा रहे हैं।
न्यू दिल्ली में 15 फरवरी को हाल फिलहाल में क्या हुआ, प्रयागराज की 2 ट्रेन आई, एक एक्सप्रेस थी और एक और थी स्पेशल ट्रेन थी। एक तरफ में बहुत से फुल था, सारे कुछ फुल थे। तो पहले तो वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 15 में थे वो लोग, और फिर उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ कि प्रयागराज स्पेशल आए, तो वो लोग ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे चले गए दौड़ते दौड़ते। अब वहाँ पे इतना जोर का भगदड़ मचा कि कितने लोग मारे गए। एक बच्चे के सिर में तो कील आ गया, वो तो मर गए बेचारे, कितने छोटे बच्चे मर गए। ये सारे कारण मतलब क्यों हो रहे हैं शिका, क्या आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं इस चीज को? ये सब हमारी वजह से हो रहा है। हम लोग चाहे तो शांति से भी जा सकते हैं, इवन अगर हम लोग जाए ना तो शांति से स्नान करके वहाँ को घूम के यहाँ आ जाए, पर नहीं, हमें तो जल्दबाजी दिखाना। हम लोग अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझ रहे कि हम ऐसे करेंगे तो हमारा जल्दी काम हो जाएगा, जिससे देख ही रहे कितना कुछ हो रहा है। अब हाल फिलहाल में एक न्यूज़ फैली थी कि एक यूपी के ही आदमी थे जिन्होंने बताया था कि आज मैं स्नान करके अपनी बेटी पे मैं अपने घर जाऊंगा, और तभी क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद हमें यह देखने को मिलता है कि कितना जोर का भगदड़ मचा कि बिहार के 9 लोग और यूपी के भी कुछ आदमी मर गए, जिसके कारण जो आदमी जो वो इंटरव्यू दे रहा था वो भी मर गया। अब बेचारे की क्या गलती थी, वो तो बस इतना ही बोला कि आज मैं नहाऊंगा, आज मैं अपनी गंगा मैया की गोद में आऊंगा और फिर मैं अपने बच्चों के साथ खेलूंगा। तो वैसे परिवार तो अपने परिवारजन को खोकर काफी वो दुखी होंगे, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? इस पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार बोलती है, हमारी सरकार ये बोलती है कि जिन जिन परिवार ने अपने मेंबर्स को खोया है उसको पक्का पैसे देंगे, पर पैसे से क्या होगा? हमें वो इंसान चाहिए, वो इंसान हमारे लिए कीमती है, वो इंसान को तो आप वापस दे नहीं रहे। इवन ड्रोन सिस्टम चल रहा है, सिक्योरिटी सिस्टम इतना है, तब भी ऐसे भगदड़ मच जा रहे हैं, कितने की मौत हो जाए। न्यूज़ में बताया जाता है कि 14 ही लोग मरे, पर रियलिटी 14,000 लोग मर जाते हैं। बस मैं यही कहना है, हमारी सरकार को इतना हमारी सरकार तो कर ही रही है। अच्छा, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी शिका भगदड़ मच जा रही हैं। आप देखे होंगे कि एक जगह ही नहीं, एक मल्टीपल प्लेस पे भगदड़ मच रही है, तो इस पे क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या इसका जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेदार सिक्योरिटी सिस्टम को हम लोग कह नहीं सकते, बिकॉज वो लोग अपनी तरफ से पूरा 100% लगा रहे। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ये मतलब ज़्यादा अपना प्रेशर लगाते हैं कि जल्दी नहाएंगे और हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं भी कुछ शॉर्ट्स या रील्स में, आप लोग जब भी स्क्रॉल करते होंगे तो देखते ही होंगे कि ना कुछ लोग तो पानी में ही लड़ाई कर रहे हैं। इवन भगवान को भी अच्छा नहीं लगता कि क्यों ये कुंभ आया, इस कुंभ में तो हम लोग के स्नान करने से ज़्यादा तो लोग मर ही रहे हैं। कुछ लोग तो अपने आप को मतलब समझो ना, कितने लोगों की लाशें, बहुत सारी घटना भी ऐसी घट रही है। शिका, आपका टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए बैक टू बैक मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे जो मूत्र विसर्जन होते हैं या फिर जो अपना जो भी चीज़ होते हैं, शौच की जो सुविधा है वहाँ पे नहीं है, लेकिन वो नदी किनारे शौच कर लेते हैं, करने के बाद फिर वो सारे के सारे पानी में मिश्रित हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं, जिससे पानी जो है वहाँ की संगम की जो पानी है वो ज़्यादा पॉल्यूट यानी दूषित हो जा रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार को एक शौचालय की भी व्यवस्था करनी चाहिए। उसको ऐसा एक कैंप लगाना चाहिए जिसके अंदर वो मिट्टी में मतलब गड्ढा कर दे और उसी में लोग अपना शौच सिस्टम करे। बट अगर ऐसा होता है तो नदी में बहुत सारी ना बैक्टीरिया ये सब ना एमोएबा ये सब जन्म ले लेते हैं, और जिससे ना अगर जो लोग आते हैं, जो मतलब धार्मिक लोग से आते हैं, इवन फॉरेनर्स तक आ रहे हैं और वो लोग स्नान करते हैं, पानी इतना गंदा रहता है, अब उन लोग की बॉडी में बैक्टीरिया चल जाएंगे और फिर ये कॉलेरा, डायरिया इन सबको भी लीड कर सकता है, जिससे ना मेनली यही कहा जाता है कि बहुत मेडिसिन का लाइन लग जाएगा और जिससे ये भी अच्छा नहीं है। इसलिए मेरी सरकार से तो यही रिक्वेस्ट है कि शौच सिस्टम भी होना जरूरी है। तो अगर जो व्यक्ति खोए हैं कुंभ मेला में, जो भी अपने परिवार के जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, वो खोए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि सरकार को क्या होना चाहिए, करना चाहिए? अब सरकार कैसे कोई मृत आदमी को वापस जिंदा कर सकता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मुआवजे के तौर पे या फिर इसे कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब कुंभ मेला आएंगी तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, सरकार को इतना कुछ करना चाहिए कि प्रयागराज की जो ट्रेन है वो और ज़्यादा बढ़ा दे, और टिकट भी सस्ती है। ये सरकार ने अच्छा किया कि सारे गरीब लेकिन फिर भी क्राउड हो रही है ना, आप देख रहे हैं ट्रेनों में भी भगदड़ मच जा रही है, प्लेटफॉर्मों पे भी भगदड़ मच जा रही है, फ्री होने के बावजूद भी। क्या आपको नहीं लगता था कि कुंभ के लिए जो स्पेशल ट्रेन है वो अपर्याप्त है? मुझे तो यही लगता है कि कुंभ के लिए जो भी ट्रेन है वो अपर्याप्त है, बिकॉज देख ही सकते हैं कि ट्रेन आने के बाद भी लोग कितना भगदड़ मचाए जा रहे हैं, कितना कुछ किए जा रहे हैं। इवन एसी बोगी जो बच्चों का रिजर्व, जो मतलब लड़कों का रिजर्व सीट रहता है, एसी बोगी में देखा जा रहा है कि ना
शीशे तोड़ तोड़ के अंदर घुसा जा रहा है। अब शीशे का कुछ भी कहीं सेंसिटिव पार्ट में लग गया तो बस भगवान के पास मिलके बोलेंगे कि हाँ हम तो कुंभ मेला घूमने ठीक है। गए इशिका थे। जी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं फिर से। दिव्यांश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, जैसा कि इशिका जी ने बोला कि ट्रेनों की संख्या बढ़ानी चाहिए, तो मैं इशिका जी को बता दूं कि इंडियन रेलवे भी भाई अपना एक है कि भाई हमको भी एक तरह से अपना ही उनकी भी वो भी अपने ट्रेनों को बढ़ा देते हैं कि भाई बहुत लोग जा रहे हैं और इतना ही नहीं, रेलवे का भी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन रेलवे भी तो एक तरह से लिमिटेड ही ना चला सकती है। अब उसको अब कितनी अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलाएगी तो उसको तो ट्रेन तो और लेट हो जाएंगी। दिव्यांश जी, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे जो रेलवे मंत्री जो भी हैं वो हमारे गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो हमारे सरकार है, ठीक है। और दूसरी बात कि जहाँ पे ज़्यादा क्राउड हो रही है तो ये तो उनको सोचना उनका फर्ज है और काम है, कर्तव्य है। नहीं तो वहाँ पे उनको मेनली आरपीएफ वगैरह को तो रहना चाहिए ताकि मतलब भगदड़ ऐसा, लेकिन ये लोगों की बेवकूफ़ी है कि वो मतलब भगदड़ मचा के मतलब चल जा रहे हैं। जहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग आ रहे हैं संगम त्रिवेणी संगम पे श्रद्धा भाव से वो डुबकी लगाने के लिए, वहाँ पे तो आरपीएफ रह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उसकी संख्या में और आरपीएफ की संख्या में बहुत ही नग्न है। नहीं तो जैसा कि इशिका जी ने बताया कि भगदड़ में ऐसे बहुत कुछ, लेकिन अब पटना जंक्शन, नई दिल्ली ऐसे ऐसे स्टेशनों पे अब आरपीएफ एकदम टाइट हो रहे हैं। वहाँ पे एक पंडाल बना के वहाँ पे एक स्पेशल महाकुंभ के लिए रिजर्वेशन के लिए वहाँ पे लोग बैठते हैं। चलिए ठीक है दिव्यांश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और फाइनली मैं बता दूं कि 26 जनवरी जी माफ़ कीजिएगा 26 मार्च, जो कि मैं बता दूं कि शिवरात्रि का दिन है और शिवरात्रि के दिन एक माफ़ कीजिएगा फरवरी लास्ट अंतिम स्नान है, शाही स्नान है, और इसके बाद जो कुंभ की जो मेला है वो समाप्त हो जाएगी। तो फाइनली यही है कि अब जो भी दिन बचे हुए हैं, 4-5 दिन जो बचे हुए हैं, उसमें आप लोग जाकर नहा लें, लेकिन भी मेच्योर तरीके से एक होता है ना कि व्यवस्था के साथ में आप लोग जाएं और आप भी केयर रहें और आराम से। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ तुरंत जाकर आप नहा लो और फिर निकल आओ। एक प्रॉपर टाइम लेकर चलो कि हाँ 4 घंटे 5 घंटे आराम से चलने हैं, भगदड़ नहीं मचना है, कहीं बैठ जाने हैं। इस तरीके से अगर आप लोग मैनेजमेंट के तरीके से अगर जाइएगा ना तो हमें ऐसा लगता है कि भगदड़ की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। तो ये वीडियो कैसा लगा और हमारे बच्चों का जो विचार था वो आप लोग के समक्ष में जो मैंने रखा वो भी कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इतने क्लास 6 के बच्चे इतने तरीके मैच्योर तरीके से वो अपना बात को रख रहे हैं, अपनी थिंकिंग को रख रहे हैं। तो फर्ज बनता है कि कमेंट कीजिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विशाल कुमार विदा लेता है। जय हिंद।